गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें AP 9, 17, 25 डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए। हमें योग 636 चाहिए, यानी SN 636 चाहिए। तो कितने पद लें, यानी कि N कितना है कि मान 10 लें तो S 10, 15 लें, 16 लें तो 16 पदों का योग 636 आएगा, 8 का आएगा, 15 का आएगा, कितने पदों का जोड़ 636 आएगा, यानी हमें N ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले ये देखेंगे, पहले जो थर्ड आपने किया था उसमें तो ये था कि ADSN AN साफ साफ लिखा हुआ था। इसमें हमें खुद देखना है कि A क्या है, D क्या है, SN क्या है, AN क्या है, हम क्या मैक्सिमम ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी SN है हमारे पास। SN के फॉर्मूले के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, A, D और N। तो N तो हमें ज्ञात करना ही है, बाकी बचे A और D। तो A और D चेक करते हैं, क्या हम A और D इस सीरीज़ से पता कर सकते हैं। हाँ, A कितना है फर्स्ट टर्म 9, D कितना है 17 में से 9 गए 8, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A और D हमें पता लग गए। A और D पता लगने के बाद SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। SN 636 था, तो SN का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1d। इसको अप्लाई कर दिया हमने। इसमें A और D की वैल्यू पुट कर दी। A की वैल्यू है 9, D की वैल्यू है 8। तो अब ये एक इक्वेशन बन गई N में। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ये जो 2 यहाँ भाग में था इसे उधर ले गए, तो ये 2 गुना में हो गया। बाकी सिंप्लीफाई कर लिया, 9 दूनी 18 और इस 8 से इन दोनों की गुना कर दी, 8n-8। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 में से 8 गए 10 और ये 8n, इनकी गुना कर ली 1272। अब इस n से गुना कर देते हैं इन दोनों की, 10n + 8n² बराबर 1272। अब 1272 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ये आ गया। इसके बाद ये पूरी इक्वेशन 2 से भाग हो रही है, तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से भाग कर दिया। 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और इसको भी काटने के बाद 2 से 636 आ गया। आप चाहें तो भाग ना भी करें, लेकिन अगर आप भाग नहीं करेंगे तो टुकड़े थोड़े से आपको बनाने में मुश्किल आएगी। जितना छोटी रकम हो जाएगी उतना ही टुकड़े आप आसानी से बना पाएंगे इसकी गुणनखंड विधि के लिए। तो गलत नहीं होगा, आप चाहें तो भाग करें चाहे भाग ना करें। तो हम सिंप्लीफाई उसको कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो अगर कभी भी भाग होता हो, कोई कॉमन फैक्टर आता हो, तो उससे हम भाग कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को। ये आ गया। अब इसके टुकड़े बनाने हैं। टुकड़े बनाइए, 636 गुना 4 गुना कर लेंगे पहले इनकी और फिर टुकड़े बनाएंगे। ये बनते हैं 53 और 48। उसके बाद पहली 2 टर्म्स में से कॉमन लिया, फिर आखिरी 2 टर्म्स में से कॉमन लिया, तो ये आ गया 4n + 53 कॉमन आ गया, बाकी बचा n-12। अब यहाँ से n की वैल्यू आती है -53/4, यहाँ से n की वैल्यू आती है 12। अब n की वैल्यू -53/4 तो हो नहीं सकती, कारण क्योंकि n कभी भी माइनस में नहीं होता, ना ही बटा में होता। n का मतलब nवां पद। कभी सुना है -53/4वां पद? नहीं। 12वां पद तो हो सकता है कि 12वां, 13वां, 14वां, तो एक ये पूरी संख्या हमारे पास होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो इसलिए n जो है वो -53/4 नहीं हो सकता और n होगा 12। तो यानी 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के 12 पद लेने चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसकी मैं आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ के बता दूं। किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। प्रथम पद 5 है यानी A 5 हो गया, अंतिम यानी लास्ट तो L 45 हो गया और योग 400 है। ये जितने भी पद हैं 5 से लेके 45 तक, उन सब का जोड़ 400 है। तो हमें पदों की संख्या और सारवंतर बताना है। कितने पद हैं 5 से लेके 45 तक। अब हमें ये नहीं मालूम कि सारवंतर कितना है। हो सकता है 5 के बाद 10 आ रहा हो, 15 आ रहा हो, या 5 के बाद 7 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, तो ये हम कुछ नहीं कह सकते।
तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि n कितना है, d कितना है। अब ये बिल्कुल ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बना लिया हमने। तो हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन है SN का फॉर्मूला अप्लाई करने का। SN का फॉर्मूले 2 होते हैं, तो उसमें से सेकंड वाला फॉर्मूला जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का यूज़ होता है, तो SN का फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो SN कितना है यहाँ 400, N नहीं पता, A 5 और L 45। यहाँ से देख के हमने ये वैल्यूज़ भर दी सारी। अब सिर्फ इसमें N बचा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी। अब 45 और 5 50, 2 से इसे काट दिया 25, तो 25N आ गया। 25N बराबर 400। 25 को इस तरफ ले आए, भाग में हो गया, तो 400/25 बराबर N, यानी N बराबर 16। तो N का मान तो आ गया 16। अब हमें पता करना है D का मान। अब हमें ये पता लग गया कि लास्ट टर्म 45 है और लास्ट कौन सी है, 16वीं टर्म। तो यानी 16वीं टर्म जो है वो 45 है, तो उसका यूज़ करेंगे। 16वीं टर्म 45 है, 16वां पद 45 है, तो A16 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 15D। इसमें A की वैल्यू पुट कर दी 5, D हमें नहीं पता, तो D की जगह D और 45। 5 को दूसरी तरफ ले गए तो 45 में से 5 गए 40, तो D बराबर 40/15 और काटने के बाद 8/3, तो D का मान आ गया 8/3। बस हमें यही ज्ञात करना था इसमें। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसकी स्टेटमेंट आपको बता दूं मैं। किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। साथ साथ हम लिखते भी चलते हैं। AP का प्रथम और अंतिम पद, प्रथम यानी A, अंतिम यानी L, लास्ट। तो प्रथम पद 17 है और लास्ट कितना है, 350। इसके बाद दिया है कि यदि सारवंतर 9 है, सारवंतर मतलब D, तो D 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, कितने पद मतलब N, पदों की संख्या N बताता है। तो N कितना है और इनका जोड़ कितना है, पद कितने हैं और उनका जोड़ कितना है, यानी SN कितना है, तो ये दो हमें ज्ञात करने हैं। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही बन गया है। हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो AN 350, ये जो L हमें दिया हुआ था लास्ट टर्म, मान लेते हैं ये Nवां पद है, क्योंकि लास्ट टर्म है ये, और लास्ट टर्म कौन सी है यही बताना है कि कितनवां पद है ये, 50वां है, 60वां है, 70वां है, कौन सा पद है ये बताना है हमें। तो मान लेते हैं कि ये Nवां पद है, तो AN हो गया 350। अब हमने AN का फॉर्मूला लगा दिया, A + N - 1D। अब इसमें A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट कर दी। A की वैल्यू है 17, D की वैल्यू है 9, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी। अब ये एक इक्वेशन आ गई N में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, ये N - 1D, D मतलब 9, तो ये 17 को सबसे पहले आपने उधर लेके जाना है, तो N - 1 × 9 बराबर 350 - 17। ये टर्म यहीं की यहीं पे है, ये सिर्फ 17 उधर गया है, तो उधर जाने के बाद ये माइनस हो गया। अब इस 9 को दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे, तो ये उधर जाके भाग में हो जाएगा। 350 में से 17 गए 333, और ये 9 इधर भाग में आ गया। इसको काटा हमने ऐसे, 9 एकम 9 ऐसे काटेंगे तो ये आ गया 37। तो N - 1 बराबर 37 आ गया। 1 को भी उधर लेके जाएंगे तो 37 × 1 38, यानी N का मान आ गया 38। अब N हमारे पास 38 आ चुका है। अब बचा SN। SN के लिए हमें AN और D चाहिए होता है, तो N हमें पता लग गया, A और D हमें पहले ही दे रखे थे, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। या दूसरा फॉर्मूला N/2 A + L, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें A और L हमें दे रखे थे, N हमने पता कर लिया, तो कोई भी फॉर्मूला पे अप्लाई करो, तीनों ही चीज़ें आपको चाहिए। इसमें N, A और L चाहिए। दूसरा फॉर्मूला यदि आप अप्लाई करते हो तो उसमें A, N और D चाहिए। D भी हमें पता था, तो कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते थे यहाँ पे, ये वाला भी और दूसरे वाला भी। तो N की वैल्यू है 38, तो N की जगह 38 पुट कर दिया। A और L की वैल्यूज़ भी पुट कर दी, इन दोनों को जोड़ा, ये आ गया 367। इन दोनों को काट दिया तो 19 को 367 से गुना किया तो 6900
73। यही ज्ञात करना था हमें SN। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया।